सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को 2 महीनों की अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने निर्देश दिया कि आशीष अंतरिम जमानत अवधि के दौरान ना तो उत्तर प्रदेश में रहेगा और ना ही दिल्ली में। अदालत ने यह भी कहा कि वो मामले में मुकदमे की निगरानी करेगी। बता दें, पिछली सुनवाई पर गुरुवार को आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने विरोध किया था। यूपी की एडिशनल अटॉर्नी जनरल गरिमा प्रसाद ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच को बताया कि अपराध गंभीर और जघन्य है और जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। बता दें, 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहां किसान धरना दे रहे थे और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उसने किसानों पर जीप चढ़ा दी और उसके बाद वहां जमकर हिंसा हुई। इस घटना में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कुछ दिन पहले ही भारत के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर करने और 3 युद्धों से सबक लेने की बात कहने के बाद भारत ने कदम बढ़ाया है। भारत ने गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को न्योता दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से उनके पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो को बैठक के लिए निमंत्रण भेजा गया है। मई के पहले सप्ताह में गोवा में 4 और 5 मई को बैठक होगी। अगर पाकिस्तान न्योता स्वीकार कर लेता है तो ये लगभग 12 साल में इस तरह की पहली यात्रा होगी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में दावा किया कि साल 2019 की फरवरी में भारत के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव में लिखा है कि परमाणु हमले को लेकर यह जानकारी उन्हें भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी थी। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज ने कहा कि उनका मानना है कि पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। पोम्पियो ने कहा कि भारत में उनके जानने वाले एक इनसाइडर ने बताया कि भारत भी अपनी तैयारी के विस्तार पर विचार कर रहा है। ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री रहे पोम्पियो ने कहा कि 2019 में 27-28 फरवरी को जब यह घटना हुई तो वो हनोई में अमेरिका उत्तर कोरिया समिट में थे। इसके बाद उनकी टीम ने भारत और पाकिस्तान से बात की। माइक पोम्पियो ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया को इस बात का अंदाजा होगा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई परमाणु हमले के कितने करीब आ गई थी। 2002 के गुजरात दंगे के मामले में गुजरात के पंचमहल जिले की एक अदालत ने मंगलवार को 22 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। इन पर गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़े एक मामले में 2 बच्चों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के 17 लोगों की हत्या का आरोप था। बचाव पक्ष के वकील गोपाल सिंह सोलंकी ने कहा कि एडिशनल सेशन जज हर्ष त्रिवेदी की अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है, जिसमें से 8 की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है। वहीं अभियोजन पक्ष का कहना है कि पीड़ितों को 28 फरवरी 2002 को मार दिया गया था और सबूत नष्ट करने के इरादे से उनके शवों को जला दिया गया था। फिल्म पठान और एक्टर शाहरुख खान का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। सिनेमा हॉल से लेकर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर पठान की धूम मची हुई है। दरअसल फिल्म आज 25 जनवरी को रिलीज हुई है और उसका पहला शो सुबह 6 बजे से शुरू हो गया। 6 बजे का शो देखकर बाहर आए दर्शकों, समीक्षकों और यहां तक कि बॉलीवुड के सितारों ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की है। कहा जा रहा है कि अगर पठान की यह कामयाबी बरकरार रही तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री मंदी के जाल से बाहर आ सकती है। फिल्म बिजनेस के एक्सपर्ट तरन आदर्श ने कहा कि इसे स्टार पावर स्टाइल फिल्म कहा गया है। उन्होंने 5 में से 4.5 मार्क्स दिए हैं। तरन ने लिखा कि किसी भी नजरिए से फिल्म में कमी नहीं है। 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म यही है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान आज रिलीज हो गई। इस फिल्म का विरोध इसके गाने बेशरम रंग के रिलीज के वक्त से ही शुरू हो गया था। कई हिंदू संगठनों ने फिल्म की रिलीज का भी विरोध करने की बात कही थी। हालांकि अब विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वो फिल्म का बॉयकॉट नहीं करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा, फिलहाल वीएचपी फिल्म पठान का विरोध नहीं करेगी। हमारी पहले की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए फिल्म में कई बदलाव सही किए गए, वो सही है। फिल्म देखने के बाद अगर हमें कुछ भी आपत्तिजनक लगता है तो हम फिल्म का विरोध करने पर पुनर्विचार करेंगे। जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पर कई जगह दरारें पड़ गई हैं, मिट्टी धंस गई है। इससे बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर संकट के बादल गहरा उठे हैं। इस सड़क पर मिट्टी जोशीमठ क्षेत्र में धंसी है।
यात्रा शुरू होने में कुल 4 महीने बाकी हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीसीपी क्षेत्र से मारवाड़ी पुल तक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंबे समय तक भूस्खलन की चपेट में था, लेकिन हाल के धंसने के बाद अब ये और अधिक स्थानों पर धंस रहा है। नरसिंह मंदिर, गोरंग और मारवाड़ी को जाने वाले मोटर मार्ग बाईपास रोड पर सिंघधर वार्ड के इलाके में हाईवे का धंसाव देखा जा सकता है। जोशीमठ में सैकड़ों घरों में दरारें आने के बाद आसपास के 2 होटलों माउंट व्यू और मलारी इन को असुरक्षित घोषित कर तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नजदीकी और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को बुधवार तड़के लाहौर में उनके आवास के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद स्थानांतरित करने के लिए लाहौर की कोर्ट में पेश किया गया। यह जानकारी डॉन अखबार ने आज 25 जनवरी को दी। पीटीआई नेता फवाद चौधरी पर राजद्रोह का आरोप है। पीटीआई नेता के भाई फैसल चौधरी ने फोन पर डॉन को बताया उनके घर के बाहर सुबह 5:30 बजे बिना नंबर प्लेट वाली कार आई और फवाद चौधरी को ले जाया गया। उन्होंने कहा कि परिवार को फवाद की लोकेशन के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर का कोई विवरण भी नहीं दिया गया। फैसल ने अपने भाई की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि वो इस लड़ाई को अदालत में लड़ेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।